Hi there, Namaste. Welcome to my channel. I am your motivating storyteller, Sharda Chandrasekharan. Yesterday, June 5th, was World Environment Day. Wanted to dedicate a story on Environment Day, but due to unforeseen circumstances, couldn't upload the video. Better late than never, so thought, why not make it today? As the whole week is dedicated to environment, I think the whole life itself should be dedicated to the environment. This was started in 1972. Since 48 years, we have been celebrating the World Environment Day. Why are we suffering? Have we ever thought of this? Maybe because of this reasons, United Nations organized a forum to create an awareness to balance the ecological balance of our environment. I too made a story to see what could be the reasons and thought of sharing that with you. सोचा एक कहानी जो मैंने बनाई है शायद हमारे लालच पर या हमारे कर्मों पर जो पर्यावरण को दूषित करते हैं शायद उसमें कुछ नजर डाले कि क्यों ऐसा एक दिन हमें चुनना पड़ गया है आज कि हर साल जून 5 को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो हो जाए कहानी। एक गांव में एक लड़का रहता था। उसके आसपास काफी पेड़ पौधे लगे रहते थे। तो उसे एक पेड़ से बड़ा लगाव हो गया था। आम का पेड़ था। तो जब भी स्कूल से वो घर आता था तो वो आम के पेड़ के पास जाके बातें करता था। ऐसे उन दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। जब भी उसको फल चाहिए होते थे तो वो पेड़ उसको दे देता था। जब धूप से उसको छांव चाहिए होती थी तो वो पेड़ उसको देता था। खेलता था, कूदता था। जब भी वो चाहे पेड़ के ऊपर चढ़ना, कूदना, झूला झूलना, यही सब ये लड़का उस पेड़ के साथ करता था। और पेड़ भी उसके साथ इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि बड़ा खुश रहता था लड़के को देखते। अब धीरे धीरे ये लड़का बड़ा होने लग गया। दिन बीतते गए। लड़का भी अपने पढ़ाई के लिए शहर चला गया। अब उसको शहर का वातावरण थोड़ा अच्छा लगने लग गया क्योंकि लाइफ वॉज ईजी इन टाउन। जैसे ही पढ़ाई ख़त्म हुई उसकी नौकरी लग गई। नौकरी लगने के बाद उसकी शादी भी हो गई। अब उसके बाल बच्चे भी हो गए। तो बिल्कुल भूल गया था ये अपने गांव और अपने दोस्त पेड़ के बारे में। अब एक दिन बातों बातों में उसकी पत्नी उससे बोलती है, हमें घर नहीं बनाना क्या? आपको क्या लगता है एक घर होना चाहिए ना हमारे लिए? तभी उसको लगता है हाँ घर तो होना चाहिए, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो पत्नी बोलती है कैसे करें हम, घर तो बनाना है। तो ये आदमी सोचने लगता है अरे यार मेरा तो एक फ्रेंड है, मेरा ट्री फ्रेंड है, मैं उससे जाके पूछता हूँ शायद वो मेरी मदद कर दे। क्योंकि बचपन में तो वो बहुत मदद करता था मेरी। जब भी भूख लगती थी मेरे को खाना देता था, फल देता था एकदम स्वादिष्ट ताज़े ताज़े, छाँव देता था धूप से बचने के लिए। बारिश आए तब भी मैं उसके आड़ में बैठा रहता था, खेलता था उसके साथ। तो वो दोस्त मेरा ज़रूर मदद करेगा। और ये बोलता है चलो मैं गांव जाता हूँ, मेरे दोस्त से मांगता हूँ। तो पत्नी बोलती है ठीक है। तो ये उसके और भी दोस्त होते हैं जो रियल एस्टेट में होते हैं काम करने वाले।
तो वो भी बोलते हैं चल हम भी ऐसे ही इस बहाने तेरा गांव भी देख लेंगे और हो सके तो उसको भी शहर बना देंगे। तो सब दोस्त मिलके अब जाते हैं इस आदमी के गांव में। जब जाते हैं तो बड़ा सुंदर गांव होता है। तो अब जो रियल एस्टेट वाले उनको लगने लगता है अरे यार ये अच्छा जगह है, क्यों इसको पूरा ही अर्बनाइज कर दो, सिटी बना दो, बहुत अच्छा होगा, इस जगह को पार्क बना दो, वहाँ ये बना दो, यहाँ वो बना दो करके पूरा प्लान शुरू हो जाता है इनका। अब ये आदमी उस पेड़ के सामने जाके बहुत ही चिंतित होकर बैठा होता है, परेशान होकर। तो पेड़ बड़ा खुश होता है इसको देखते ही, बोलता है यार मेरे दोस्त इतने दिन तुम कहाँ गए यार, मैं एकदम अकेला पड़ गया तेरे बिना, तो कहाँ गया, बता के भी नहीं गया, कितना दिन हो गया तेरे से मिलके। तो ये आदमी बोलता है यार छोड़ यार, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी शादी भी हो गई है, तो इसलिए मिलने नहीं आ पाता, बहुत ही व्यस्त हो गया हूँ अपने जीवन से और बहुत सारे काम आ गए इसलिए नहीं आ पाया यार, तो बुरा मत मान, अभी भी तेरे से मैं सहायता ही मांगने आया हूँ। आदमी लोग लालची होते हैं ना, और पेड़ को तो वो पता नहीं है, वो तो बहुत अच्छा होता है, उसका ऐसे कोई लालच या कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ देना जानता है। तो उस पेड़ ने बोला बताओ मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ। उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता पेड़ को कि इतने दिन आया नहीं है, मिला नहीं है, सब कुछ भी फीलिंग नहीं होता है, लेकिन आदमी में ये सब होता है और वो रिवेंज के लिए भी शुरू हो जाता है। चलो छोड़िए, कहानी में आते हैं। तो ये आदमी उसको बोलता है पेड़ को यार मेरे दोस्त, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे लकड़ी चाहिए, मेरे दोस्त भी आए हुए हैं, उनको भी लकड़ियाँ चाहिए, उनको फर्नीचर बनाना है और मुझे घर बनाना है, फर्नीचर भी बनाना है, अब क्या करूँ मैं। तो ये पेड़ बोलता है इसमें इतनी दुखी की होने की क्या बात है यार, मैं हूँ ना, मैं तेरे को दे दूँगा, तो मेरे को पूरा ही काट ले, लेकिन एक बात याद रख, तो एक एक पौधा बो देना। तो ये बोलता है ठीक है देखेंगे करके, लेकिन तेरे एक पेड़ से थोड़ी होगा मेरा सारा काम। बोलता है नहीं, तो एक काम कर, मैं मेरे दोस्त को भी बोल देता हूँ, वो भी तेरे को दे देंगे सारे, उनकी जितना भी हो सके, उनकी टहनियाँ, उनके ट्रंक्स, ब्रांचेस, एवरीथिंग, यू कट द होल ट्री, वी विल हेल्प यू। नाउ ही इज वेरी हैप्पी। They start cutting the tree and according to the plan they start their urbanization in that village. अब ये आदमी भी काफ़ी, उसका घर भी बन जाता है, अपनी इच्छा अनुसार सब लोग अपना अपना काम निकाल लेते हैं, लेकिन एक बात जो पेड़ ने बताई हुई होती है वो भूल जाते हैं। वो पेड़ ने बोला होता है प्लीज़ डू सी द सैपलिंग्स which they forget and they forgot। तो इतना भूल जाते हैं अपने स्वार्थ को निभाने के लिए कि सिर्फ उनको वो लकड़ी की पड़ी होती है और वो लकड़ी ले जाते हैं, अपना प्लान बना लेते हैं और सब आराम से चले जाते हैं। अब ये शहर जा चुका है, घर बना चुका है, धीरे धीरे उसके बच्चे भी बड़े हो गए और उसके पोता पोती भी आ गए। अभी अपनी ज़िंदगी में इतना व्यस्त हो जाता है कि दिन बीतते जाते हैं और ये रिटायर हो जाता है। जब रिटायर हो जाता है तो उसको फुर्सत थोड़ी मिलती है अपने ग्रैंडसन से बात करने की, और वो अपने पोते पोतियों से बात करता है कि उसके ज़माने में कैसे कितनी अच्छी हवाएं हुआ करती थी, कितना अच्छा खाना बनता था, कितना अच्छा ताज़ा ताज़ा फल मिलते थे। आजकल तो सारा जगह पोल्यूटेड है, कितना दूषित है वातावरण, ना अच्छी हवा है, ना पीने का पानी है, किसी का भी बंदोबस्त नहीं है, सिर्फ डेवलपमेंट ही है, पोल्यूशन से एवरीवेयर, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक, ऐसा हाल है हम लोगों का। तुम लोग पूरा दूषित हो रखा है पूरे वातावरण का। जब हम लोग छोटे थे बहुत ही अच्छा हुआ करता था। अब दादा कहानी सुनाने लग गए लड़के को, पोते को। अब पोता बोला अच्छा तो आपके कौन कौन थे दोस्त। तो अचानक दादा को याद आती है अपने पेड़ दोस्त की, लेकिन वो भूल चुके होते हैं कि इन्होंने भी काटा है उसको, लेकिन दूसरों को कोस रहे होते हैं। ये हम लोग भी करते हैं ना, गलतियाँ कर देते हैं और उसी गलती को दूसरे के सिर मंडा देते हैं। चलो अब ये दादा ने बोला मैं तुम लोगों को मिलाऊंगा, गांव ले जाता हूँ तुम्हें और मेरे अच्छे दोस्त पेड़ से मिलाता हूँ। तो लड़के भी बड़े उत्सुक हुए
तो पोते बोले, दादा दादा हमें जितना जल्दी हो सके हमें ले चलिए ना, हम देखना चाहते हैं आपके गांव को। अब दादा तो ये भूल चुका था कि वो गांव भी अभी अर्बनाइज हो गया है करके, लेकिन ले जाता है जब वेकेशंस आते हैं तो उनसे मिलाने के लिए ले जाता है। बड़ी याद सताती है, बूढ़ा जो हो गया, कोई साथी भी नहीं है, कोई उसका मान भी नहीं रखता। तो पोतों को लेके वो पेड़ के पास चला जाता है। When he goes to his village, that is totally it has become a town, and he keeps searching for that tree, his friend. हर जगह ढूंढता है लेकिन उसको कहीं कोई पेड़ नज़र नहीं आता, सारे जगह उसको अपार्टमेंट ही नज़र आते हैं। बड़ा दुखी होता है, थक गया होता है, तो उन बच्चों को बोलता है, वहाँ एक पार्क होता है, वो बच्चों को बोलता है, अब ये पार्क में आप लोग खेलो, मैं कैसे भी ढूंढता हूँ। तो बोलते हैं, दादा हम लोग को फल ज़रूर दिलाना आपके दोस्त को बता के। तो दादा बोलते हैं, ज़रूर दिलाऊंगा बेटा, तुम लोग खेलो। और होते होते वो थका हारा एक बेंच में आके बैठ जाता है, और थोड़ी देर के बाद बच्चे भी आ जाते हैं। बच्चे बोलते हैं, दादा आप मिले आपके दोस्त से, क्या आपको फल मिला ताज़ा ताज़ा? तो दादा बोला, कहीं पेड़ नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं किसने काट लिया, ये तो भूल चुका है किसी ने काटा है करके, बिल्कुल भूला हुआ होता है। अब बच्चे पूछते हैं, चलो दादा हम ढूंढते हैं। तभी जिस बेंच में बैठा होता है वो बेंच बोलने लगती है, दोस्त याद आया हम कौन है? तो दादा बहुत भुखला जाते हैं, कौन है भाई ये? बोलता, वो हम वही पेड़ हैं जिसको आपने काट के थोड़ा फर्नीचर और अपने घर के लिए इस्तेमाल किया था, याद आए? सॉरी यार, मैं अभी कुछ भी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अब तो मैं मर चुका हूँ और बेंच के रूप में इधर बैठा हुआ हूँ। बस आपको बिठा सकता हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ना फल दे सकता हूँ, ना छाँव दे सकता हूँ, ना मेरे ऊपर चिड़िया आके बैठ सकती है, चहचहा सकती है, और ना ही अच्छे शुद्ध हवा दे सकता हूँ। मेरा हाल ये कर दिया आपने। दादा बड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हैं और पछताने लगते हैं, काश उस दिन मैंने इस पेड़ की बात सुन ली होती और एक पौधा बो दिया होता तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। अब पछतावे होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेटर लेट देन नेवर। शुरू हो जाओ अभी से पौधा लगाना, ताकि हमारे आने वाले जनरेशन्स को एटलीस्ट पौधा और शुद्ध वातावरण जो हम दे सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है जून 5 को हम ये दिन घोषित किया हुआ है यूनाइटेड नेशन ने कि हम सब एनवायरनमेंट की रक्षा करें। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। सो दिस वॉज द स्टोरी, होप यू वुड हैव लाइक्ड इट। इफ़ यू रियली लाइक्ड माई स्टोरी, प्लीज़ डू कमेंट and subscribe. Thank you very much. Have a great day. Till then, take care. Bye bye.